सबसे पहले नीतीश जी ये बताएं कि दारू जो 8,000 से 13,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, 4,500 ट्रक डेली बिहार में इन करता है, यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, नेपाल के माध्यम से और हरियाणा से। दारू कम से कम 5 साल हो गया बंद हुए और 5 साल के बाद भी जब आप कानून बनाए थे तो आपने कहा था एसपी, कलेक्टर, ये सभी लोग दोषी होंगे, सस्पेंड होंगे, जिम्मेदारी होगी। आपने किसी आज तक कलेक्टर, एसपी या किसी मंत्री को, जो जब आपको एज ए लॉ ही सस्पेंड करना है दरोगा को, तो 2.5 साल से यहाँ का दरोगा पोस्टिंग किसके आदेश पे था? एसपी के आदेश पर। एसपी किसका आदेश मान रहा था? मंत्री का, एमएलए का, एमपी का। चलिए, एमएलए एमपी इंटाइटल नहीं है इस लॉ के लिए क्योंकि जिम्मेदार नहीं है, लेकिन क्या दारू में, जमीन में, बालू में और ठेका में, नीतीश जी हमको बताइए कि एमएलए एमपी मंत्री के रिश्तेदार को ये राइट है जब किसी पदाधिकारी का कोई भी आदमी ठेका पट्टा नहीं कर सकता है, उसको कॉलम भरना पड़ता है कि मेरा कोई पदाधिकारी इसमें नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव में नहीं है, तो फिर एमपी का परिवार, एमपी के रिश्तेदार किस आधार पर जो आदमी इस व्यवस्था में इन्वॉल्व है? क्या सिर्फ दरोगा, सस्पेंड, डिस्चार्ज और जेल जाने से हो जाएगा कि आपके मंत्री भी इस्तीफा देंगे या मंत्री पर भी केस होना चाहिए? चलिए, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसके कस्टोडियन हैं, लेकिन एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इससे अपनी पीठ झाड़ लेंगे, लेकिन मंत्री जो विभागीय है, क्या उस पर जो लगातार मौत हो रही है गोपालगंज में, इसके पहले भी हर दिन 1.5 करोड़ 2 करोड़ का यदि माल आपके यहाँ पकड़ाता है, वो गोदाम किसी न किसी एमपी एमएलए के रिश्तेदारों के नाम से वो गोदाम का भाड़ा होता है, तो फिर उस गोदाम के मालिक पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ आज तक? क्या कारण है? उस पर केस क्यों नहीं होता है? 2 करोड़ आप एक साधारण सा कर्मचारी को जेल भेज करके गोदाम के मालिक को बचा लेते हैं, चाहे वो बउआ डॉन हो, चाहे मुकेश हो, चाहे प्रमोद दास हो। ये कौन है बउआ डॉन? प्रमोद दास, मुकेश सिंह। ये जो मुजफ्फरपुर है, बिहार का सबसे ज्यादा दारू उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, उधर पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, यहाँ दारू का डंप होता है। डेली मिनिमम 1000 ट्रक से ऊपर मुजफ्फरपुर आता है। अब बउआ डॉन के घर में 32 एसी लगा हुआ हो, यदि हमसे पूछे तो मैं शूट एंड साइड बउआ डॉन जैसे आदमी को, जो आदमी पूरे सोसाइटी के लिए जहर हो, उसको जेल में भी जिंदा रहने का राइट नहीं है। आप कहिएगा लॉ, तो लॉ मेकर एंड लॉ ब्रेकर, क्या ये लॉ इजाजत देता है किसी 5 आदमी के परिवार को दारू बना करके जहर? गोपालगंज में भी मरा, यहां मर गए, तो ये 302 का मुकदमा लगेगा ना, उसमें एसपी भी इन्वॉल्व होंगे ना, डीएसपी भी इन्वॉल्व होंगे ना, मंत्री भी इन्वॉल्व होंगे ना। सिर्फ छोटी मछली को आप सस्पेंड करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये पैसा दरोगा तक ही रहता है। बिहार की सबसे ज्यादा रेवेन्यू, कॉमन आदमी की रेवेन्यू हम बाहर दे रहे हैं। दारू लाते बाहर से हैं, इसका पैसा बाहर जाता है, और जो रेस्ट पैसा है वो सरकार को या कॉमन आदमी को नहीं जाता है, वो पप्पू यादव जैसे चोर उचक्का, जो गांव घर का चोर उचक्का है, उसको पैसा जाता है। अब आप हमको जरा बहुत क्लियर बता दीजिए,
ये जो आप बिहार में हर गांव में स्कूल के बस्ता के द्वारा आप स्कूल के बस्ते में 300 रुपया 400 रुपया में आप चुपचाप 2 बोतल भिजवा रहे हैं। हर गांव में जितना लफुआ चोर उचक्का है 2 बोतल 4 बोतल बेच करके साइकिल से पल्सर खरीद लिया, स्कॉर्पियो खरीद लिया, फॉर्चूनर खरीद लिया, 3 महला बिल्डिंग बना लिया। क्या सरकार उसके घर की संपत्ति छीनेंगे? जो मंत्री या जो नेता यहां आते हैं या आए या जाएंगे, जब सरकार उसकी है और पूरी सरकार दारू बेचवाने में लगी हुई हो, क्या कारण है कि एक जिले में 3-3 साल 2.5 साल 5-5 साल एक पदाधिकारी रहता है? पटना में 20 पदाधिकारी है जो 15 सालों से नीतीश कुमार जी आप उसको कभी इस विभाग कभी उस विभाग में पटना में रखते हैं। क्या वो दुधारू गाय है? क्या वो धन पशु हैं? एक RWD एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग 1 करोड़ रुपया में होती है और फ्लड के समय 20-40 करोड़ 50 करोड़ रुपया वो कमाता है। ये जो सबसे बड़ा व्यापार आज बिहार में सस्ते में और चुपचाप और मजे में पैसा कमाने का, हम चाहेंगे इस बिहार के सभी पदाधिकारी और नेताओं के रिश्तेदारों की संपत्ति जांच हो। मामा की, मौसा का, नानी का, ससुर का, भैंसिया ससुर का, चचिया ससुर का, कहां कहां पैसा लगाया है ये नेता, उसकी पूरी रिश्तेदारों की संपत्ति जांच हो, सिर्फ नेता की नहीं। और क्या कारण है कि अभी तक पदाधिकारियों ने, जब आपने मांगा कि संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, कोई भी पदाधिकारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। हमेशा यह सरकार छोटे लोगों को जेल भेज देती है, दारू पीने वालों को। कितने माफियाओं को अभी तक इन्होंने सजा दिलवाई है 5 सालों के अंदर? या तो 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके 302 का मुकदमा के तहत फांसी की सजा हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे मुकेश हो, चाहे बउआ डॉन हो, चाहे प्रमोद हो, चाहे कोई हो। अब वो कहता है कि सोनल उसका बेटा मर गया, तो कहां है लाश? उसके बेटे का लाश कहां है? वो बताएंगे ना ये लाश है। लंबे समय तक मुकेश सिंह कारोबारी कर रहा हो, किसके अंडर में मुकेश सिंह की कारोबारी चल रही है? अब मुकेश को बचाने की तैयारी चल रहा है। बलि का बकरा बना रहे हो। अविलंब 302 का मुकदमा लागू होना चाहिए थाना प्रभारी चले के सब पे, और जेल भेजिए मुकेश सिंह पर, इन लोगों पर 302 का मुकदमा। और शराब का अलग से कोर्ट न्यायालय का गठन करिए और 6 महीना से ज्यादा स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा दीजिए। और शराब में 7 साल की 3 साल की सजा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम आजीवन कारावास। 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया कमा लेता है, उसको लगता है 6 महीने में मैं पैसा देके निकल जाऊंगा। अब पत्रकार जी लोग, आप लोग जानिए, आप लोग का धर्म जाने। इस शराब में सभी लगभग मंत्री, MLA, नेता का पैसा इन्वॉल्व है। जैसे अभी साहबगंज में पूरा का पूरा अरबों का जमीन ही सरकार का माफिया लोगों, नेता लोगों ने कब्जा कर लिया पूरा। मस्त है। इन नेताओं के खिलाफ पहले जंग होनी चाहिए, जिसका पैसा बालू में, जमीन में, दारू में इन्वॉल्व है।
और ये ठेका में। इस रोड में भी बहुत नेता है जिसका पैसा सप्लाई में लगा हुआ है। लंबा लंबा गप देते हैं ये नेता लोग। बाप के घर से पैसा लाते हैं क्या, जिसके पास साइकिल नहीं था और ये नहीं था? कहां से इतना बड़का बड़का गाड़ी पर चढ़ते हैं? क्यों इन नेताओं की संपत्ति जांच नहीं होती है? 20 साल के अंदर, 35 साल के अंदर हर नेता जो लोग की इंक्वायरी, संपत्ति और पदाधिकारी जो लोग जहां पोस्टेड रहे उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और अविलंब 6 महीने के अंदर उसकी पूरी संपत्ति सरकार अधिगृहित करे और जनता के हवाले करे। 302 का मुकदमा हो, एक मुकेश और एक मुकेश कौन डॉन, फलना बउआ डॉन, तौआ डॉन यहाँ नहीं है। यहाँ डॉन ही डॉन है, शराब डॉन, और वो पुलिस के संरक्षण में वो डॉन बना हुआ है और नेता को पैसा उसका जाता है। तो बंटवारा है ऊपर से नीचे तक पैसा। और ये मौत, गरीब आदमी एक बहाना है कि दारू पीता है। दारू तो सब पीता है, कुछ लोग दारू पीते हैं, कुछ लोग दारू से ज्यादा खून पीता है। क्या स्थिति है कॉमन मैन की, कभी जानते हैं क्या? या तो नीतीश कुमार जी दारू को आप जो आपने बंद किया है ये जिद पर, इसको कॉमन मत कीजिए, इसको जिला वाइज कर दीजिए, या नहीं तो प्रतिज्ञा लीजिए कि एक बूंद दारू नहीं है बिहार में आएगा, या नहीं तो रिजाइन करिए, मंत्रिमंडल के मंत्री को बर्खास्त करिए और सिर्फ दारोगा के सस्पेंस से नहीं, एसपी से लेकर के इस जिले में जो जो पदाधिकारी है उस पर 302 का मुकदमा हो और उस पर इंक्वायरी हो और उसकी संपत्ति की जांच हो। पार्टी के तरफ से पूरे फैमिली को, दोनों की बच्ची की शादी पार्टी की जिम्मेदारी है। अभी एक फैमिली को 25,000, 10-10 हजार रुपया दिया गया है ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। गरीब आदमी मरने के लिए उतावला तो रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी फिर बनाने के लिए कोई उतावला नहीं। इसलिए हम पूरी इंक्वायरी चाहते हैं और 5 साल के अंदर अभी तक दारू क्यों नहीं रुका, मौत क्यों नहीं रुकी, इसके लिए नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए। और कुछ पूछना? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।